आखिरकार मोसाद के चीफ ने बड़ा ऐलान कर दिया है और इससे तमाम चीजें क्लियर हो गई हैं। और इस खबर को मैं इस तरह से मानता हूं कि एक बार फिर से इजराइल के द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि हम हार गए हैं। कैसे? मोसाद का चीफ दुनिया के सामने आया और उसने कहा कि हमारा ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान की रिजीम नहीं गिर जाती। इसका मतलब यह है कि इजराइल कबूल कर रहा है कि इनका मकसद शुरू से ईरान की रिजीम को गिराना था, लेकिन रिजीम 40 दिन में भी ना गिरी और हार का ऐलान यूं किया जा रहा है कि हमारा मकसद रहेगा जारी और हमारा मकसद यही है रिजीम चेंज करना। यही डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मारी थी। इसी बात पर नेतन्याहू ने पलटी मारी थी कि नहीं हमारा मकसद रिजीम चेंज करना है ही नहीं। और आज मोसाद का चीफ कह रहा है कि हमारा मकसद रिजीम चेंज करना है। यानी 40 दिन में साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया। पूरा अरब, पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप अमेरिका इजराइल के साथ रहा, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा एक अकेला ईरान सब पर भारी पड़ा। ऐसी ऐसी खबरें अब खुलकर आ रही हैं जिससे पता चल रहा है कि सिर्फ ईरान से हारा नहीं है अमेरिका, बल्कि अच्छे से नंगा किया गया है। ये देखिए, एक तस्वीर सैटेलाइट की सामने आई है जिसमें कुवैत के अंदर चिनूक अमेरिका का हेलीकॉप्टर और CH-57 सी स्टेशन हेलीकॉप्टर, यानी 2 अमेरिका के हेलीकॉप्टर रनवे पर कुवैत में हिट हुए थे, जिसे आज तक अमेरिका ने बताया ही नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि जो बताया है वो तो ना के बराबर है, लेकिन जितना नुकसान हुआ है वो तो बताया ही नहीं अमेरिका ने। हजरात, यही तो वजह है कि तमाम अरब देश अंदर ही अंदर, मुंह से तो नहीं, अंदर ही अंदर ईरान का रौला मान रहे हैं। ईरान की ताकत उन्होंने देख ली है। इसी वजह से सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने खुद ईरान को फोन किया। अब ओमान के विदेश मंत्री ने ईरान को खुद फोन किया और ईरान से बातचीत ठीक करने की कोशिश की है। उधर ईरान के समर्थन में एक लंबे समय के बाद देखा गया कि पाकिस्तान में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर उतरकर ईरान को सपोर्ट कर रही है। ईरान ने खुद बताया है कि 270 बिलियन डॉलर का नुकसान हमें हुआ है, जिसको पूरा करने में हमें 12 साल लग जाएंगे। हजरात, गुलाबी सुअर को आप जानते हैं। गुलाबी सुअर के नीचे एक और है भूरा सुअर। ये रहा भूरा सुअर। आज तक इस भूरे सुअर ने जो जो कहा है वो हुआ ही नहीं है। जैसे नेतन्याहू ने कहा वो हुआ नहीं, लेकिन इसने अब एक बार फिर से नया ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, पर्शियन गल्फ को अमेरिका कंट्रोल करेगा, खर्ग आइलैंड पर कब्जा करेगा और उसको भी हम चलाएंगे और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर देंगे। भूरा सुअर ये तब कह रहा है जब ईरान ने कोई बात, एक बात भी पाकिस्तान में अमेरिका की नहीं मानी, तब भूरा सुअर ये बातें कह रहा है। और अब ये जब ईरान के ऑफिशियल्स को सुनाई देगा कि भूरा सुअर ये कह रहा है अमेरिकी चैनल पर बैठकर, तो 2 दिन बाद जो पाकिस्तान से डायरेक्ट बातचीत होने की बात चल रही है, उसमें फिर ईरान का तेवर क्या होगा। हैदराबाद में जो ईरान की एम्बेसी है भाई, वो नंबर 1 खेल रही है, आपको बता चुका हूं मीम्स में भाई। अब उसने क्या जबरदस्त डायलॉग मारा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सोशल मीडिया थोड़ी है कि अगर किसी ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है तो तुम पलट कर उसे ही ब्लॉक कर दो। हजरात, मैंने शुरुआत में जब तुर्की को सपोर्ट किया था 4-5 साल पहले, उसके बाद धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया था, क्योंकि जो इंसान जिस सब्जेक्ट में पढ़ता है और जिस सब्जेक्ट में वो अच्छा हो जाता है, उसे पता हो जाता है कि भाई इसकी असलियत क्या है। अब आदमी जो 6 साल से मिडिल ईस्ट में घुसा रहा हो, उसको रजब तैयब एर्दोगान की असलियत पता नहीं होगी।
तो यहां मैंने उम्मत को वार्न कर दिया था कि भाई ये सिर्फ भौंकेगा, एर्दोगान करेगा कुछ नहीं। वही हुआ, आज तक एर्दोगान ने कुछ नहीं किया। बातें बड़ी बड़ी, क्योंकि एर्तुगरुल गाजी नाम का सीरियल बना दिया था इन्होंने। सीरियल बनाकर पूरी दुनिया के दिलों में ये डाल दिया कि भाई इस्लाम का रहबर और इस्लाम का बानी, इस्लाम को बचाने वाला सिर्फ एक है, एर्तुगरुल गाजी। एर्तुगरुल गाजी कौन? यानी तुर्की। तुर्की कौन? यानी रजब तैयब एर्दोगान। रजब तैयब एर्दोगान कौन? यानी वो 70 साल का बुड्ढा एर्तुगरुल गाजी, जो असलियत में सिर्फ और सिर्फ कुर्दोगलू है और कुछ नहीं। सामने कुछ और, पीछे कुछ और। अभी कल से अब तक ये खबरें चल रही थी। मेरे बहुत सारे पसंदीदा, मेरे खुद के दोस्त जो मिलियंस में फॉलोवर लिए बैठे हैं, उन्होंने बनाई खबर, अब तुर्की देगा जवाब। अब तुर्की ने कह दिया कि अब हम बजाएंगे इजराइल को, और अगर अब ईरान पर हमला किया, अब तुर्की घुसेगा इस जंग में और इजराइल के अंदर घुसकर इजराइल को तबाह करेगा। भाई आपने मेरे मुंह से ये खबर सुनी? नहीं सुनी। मैं एक ऐसा इंसान हूं और हमारी टीम एक ऐसी टीम है, भाई बड़े बड़े अखबारों में खबर छप जाए, जब तक हम खुद वेरीफाई नहीं कर लेते अलग से अपने सोर्स से, मैच नहीं कर लेते बातें, तब तक मैं खबर आपको देता ही नहीं। क्या हुआ जरा ये देखिए। तुर्की ने कुछ बयान जारी किया है और नीचे आप देखिए 3 बड़े बड़े चैनल हैं। टेलीग्राफ ब्रिटेन का सबसे बड़ा अखबार, न्यूज 18 और गोदी मीडिया के ये दोनों चैनल, न्यूज 18 और हिंदुस्तान टाइम्स। तुर्की को भाई गवर्नमेंट के द्वारा, तुर्की की गवर्नमेंट के द्वारा ये पोस्ट करना पड़ा कि जो खबरें चलाई जा रही हैं कि हम इजराइल के अंदर घुसेंगे, एर्दोगान ने कहा है। और एर्दोगान ने, यानी रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल को धमकी दी है। ये झूठ खबर है, ये फेक न्यूज है। समझे? दोनों चीजें आप समझ लो। एर्दोगान के द्वारा, तुर्की के द्वारा सफाई दी गई है कि ये जो बड़े बड़े अखबारों के अंदर चल रहा है कि हम, तुर्की या रजब तैयब एर्दोगान ने धमकी दी है कि हम इजराइल को मिटा देंगे, इजराइल में घुस जाएंगे, ये फेक न्यूज है, पहली बात। दूसरी बात ये भी क्लियर हो गई, एर्दोगान के पिछवाड़े में इतना दम ही नहीं है। ये सूखा छुआरा जो तेज चल भी नहीं पाता है एर्दोगान, ये साफ हो गया कि इतना डरपोक है तुर्की कि अगर एक फेक न्यूज में ये नाम चल गया और ये बात चल गई, एर्दोगान ने इजराइल को धमकी दी है, तो तुर्की की इतनी चिढ़ गई कि तुरंत सफाई दी कि रहने नहीं, ऐसा ना हो कि इजराइल सीरियस ले ले इस मामले को और इजराइल सोचे कि भाई इतने बड़े बड़े मीडिया क्लेम कर रहे हैं तो एर्दोगान ने बोला होगा। तो भाई तुर्की की गवर्नमेंट के द्वारा सफाई दी गई कि अरे ये तो फेक न्यूज, ऐसा नहीं बोला है एर्दोगान ने। अबे साले कुर्दोगलू फट्टू। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बहुत जेन्युइन बात कही, तुर्की से सही बात तो ये कर रहा है भाई। भाड़ में गया एर्दोगान, इनकी सुनो। जहां कम से कम 10 बातों में 5 बातें तो अच्छी कर रहा है ये। इसने कहा है, फ्रांस के राष्ट्रपति ने, कि मैंने ईरान के राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप दोनों से बात की है और मैंने दोनों से कहा है कि जंग बंद होनी चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलना चाहिए। बेहतर यह है कि आप लोग परमानेंट सीज फायर कर लो, लड़ाई ना करो, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हर हाल में खुलना चाहिए। और इस बारे में हम ब्रिटेन से भी मीटिंग करेंगे जंग बंदी के लिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए। उधर इजराइल से आ रही है खबर, इजराइल ने अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट चालू कर दिया है। यूरोपीय यूनियन का कितना बुरा हाल हो गया है आप सोच नहीं सकते। यूरोपीय यूनियन की चीफ पर आप अभी हंस देंगे जो उसने बोला है। यूरोपीय यूनियन की चीफ इस बुढ़िया ने कहा है, आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन यह है कि आप बिजली बचाने के लिए बिजली इस्तेमाल मत करो, आप घर के अंदर रहो, डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल मत करो, घर के अंदर से काम करो, गाड़ी मत चलाओ। बिजली अगर महंगी पड़ रही है तो बिजली का इस्तेमाल करना बंद कर दो। हंसी आ गई? आपको क्या लगता है सिर्फ हमारे मोदी जी ऐसे बयान दे सकते हैं? हमारी देश की जो भारतीय जनता पार्टी है उसके नेता ऐसे बयान लाला
जो जीत नहीं पाते वो ऐसी ही बातें करते हैं। ज्यादातर ब्रिटेन, जर्मन और ब्रिटिश लोगों का ये मानना है, ये पब्लिक सर्वे हुआ है, जर्मनी, ब्रिटिश और फ्रांस के लोगों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तानाशाह है, डिक्टेटर है। मेरे दोस्तों, इसके अलावा अरब अभी भी इमेज डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। अब कुवैत ने एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया है, अरबी पत्रकार है। गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि उसने जंग के दौरान खबरें छापी, खबरें लिखी और दुनिया को बताया कि कुवैत में मिसाइलें गिरी हैं और ये रहा नुकसान। ईरान के लिए हक बातें लिखी। अरब कैसे बर्दाश्त करेगा भाई? गिरफ्तार कर लिया है पत्रकार को। ब्रिटेन का एक और टॉप लीडिंग अखबार इंडिपेंडेंट, साफ लिखा है, फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं ताकि अंधा भी पढ़ ले। और जो मेजर गौरव आर्या, मेरे मूत का मेजर जो है, जी हाँ, जिसने कोई जंग नहीं लड़ी सुअर ने, वो कह रहा है कि इजराइल हमारा बाप है। दुनिया इस पर और हंस रही है। हमारे प्यारे भारत का अपमान हो रहा है साले के आड़े टेढ़े बयान से। ये अब बता दूं कि अपने बाप के अखबार को जरा देख लो। ब्रिटेन कह रहा है, ब्रिटेन का अखबार, कि ट्रंप ने हर जगह जीत का ऐलान किया है, लेकिन ईरान की जंग में हर फ्रंट पर, हर तरफ से ट्रंप हारा है। मेरे दोस्तों, ईरान के डिप्यूटी स्पीकर ने कहा है, और बहुत बड़ा खुलासा है, उन्होंने कहा कि वो अपने पायलट को बचाने के लिए ईरान की जमीन पर नहीं आए थे, वो उस बहाने से यूरेनियम निकालने आए थे, लेकिन यूरेनियम उनके हत्थे नहीं लगा तो अपना पायलट लेकर निकल गए ताकि लोगों को लगे हम पायलट लेने आए थे। वरना इतने बिलियंस ऑफ डॉलर, सोचिए दोस्तों, कोई क्या ही खर्च करेगा। अमेरिका तो सबसे पहले अपने लोगों को छोड़ देता, हाँ उसे मरवा देता है, खुद ही मरवा देता है कि क्या इतने पैसे खर्च करने, लेकिन ना, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करे अपने एक पायलट को बचाने के लिए। ईरान ने अब साफ कह दिया है, पायलट नहीं बचाना था, उनको हमारा यूरेनियम जमीन में ढूंढना था। उधर दोस्तों बड़ी खबर है गल्फ ऑफ ओमान में, ध्यान से सुनिए। गल्फ ऑफ ओमान में एक टैंकर पर कोई चीज हिट हुई है, मिसाइल है या ड्रोन कंफर्म नहीं है, लेकिन टैंकर में आग लग गई है। यह काम किसका है अभी तक क्लियर नहीं है। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा अगले अपडेट का। पूरी रात अपडेट दे रहा हूं और पूरी रात अपडेट देता रहूंगा। जय हिंद।